बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मज़ीद तलबा डी कंपार्ट सेकंड इंग्लिश शॉर्ट एंड ये ग्रुप सब्जेक्ट CBC के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज आपका टॉपिक है सरकारी दफ्तर में डाक की वसूली और तरसील। सरकारी दफ्तर में जो डाक की वसूली और तरसील होती है, इसका तरीक़ाकार जो है कारोबारी दफ्तर में वसूल होने वाली और तरसील होने वाली डाक से ज़रा मुख्तलिफ होता है। तो यहाँ पर जो है सरकारी दफ्तर में डाक की वसूली में पहले है डाक की वसूली। डाक की वसूली जो है आप कर सकते हैं जनाब अली, अपना बंदा भेज के डाक खाने से वसूल कर सकते हैं। आपका नायब कासिद वहाँ पे जाएगा, आपकी डाक जो है वहाँ पे होगी, वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। और कोरियर सर्विस के ज़रिए, TCS के ज़रिए, SMS के ज़रिए, DCS और लेपार्ड वगैरह के ज़रिए आप डाक वसूल कर सकते हैं। बल्कि तार के ज़रिए भी डाक की वसूली मुमकिन होती है, टेलेक्स के ज़रिए भी होती है, फैक्स मशीन के ज़रिए भी होती है, और ज़्यादातर आजकल जो है ईमेल के ज़रिए डाक की वसूली और तरसील का काम किया जाता है। इंटरनेट मैसेंजर सर्विस और चैटिंग के ज़रिए भी डाक कर सकते हैं। जब डाक आप वसूल कर लेते हैं तो उसकी दर्जा बंदी आपने करना होती है। तो दर्जा बंदी करते वक्त दरअसल जो है मामलात में आपने जो डाक है उसको तकसीम करना है। नंबर 1, आम खतूत जो हैं उनको आपने अलहदा करना है, ज़ाती खतूत को अलहदा करना है, अहम खतूत को अलहदा करना है, सबसे मुकद्दम खतूत को अलहदा करना है, फौरी जवाब तलब खतूत जो है उनको अलहदा करना है, खुफिया खतूत जो है उनको अलहदा करना है। डाक को खोलना। सरकारी दफ्तर में वसूल होने वाली तमाम डाक इसके दफ्तर के जनरल सेक्शन में भेज दी जाती है। इस सेक्शन का जो सुपरिटेंडेंट होता है या सेक्शन असिस्टेंट होता है, ज़ाती और खुफिया खतूत खोले बग़ैर मुतल्लिक़ा अफराद को भेज देता है। इनके अलावा बाकी तमाम किस्म के खतूत खोले जाते हैं। खतूत अमूमन हाथ से या एक ख़ास किस्म के पेपर कटर से खोले जाते हैं। डाक का मार्क करना। डाक खोलने के बाद सेक्शन सुपरिटेंडेंट हर एक खत पर इस अफसर या शोबा की निशानदेही करता है जिसे वो खत भेजा जाना होता है। इस निशानदेही के अमल को डाक का मार्क करना कहलाता है। फिर डाक की आपने छांटी करनी है। तो इसमें ये होता है कि आपने जो आपके पास डाक आई है तो उसमें आपने मुख्तलिफ लेबल का इस्तेमाल करना है। नंबर 1, शब्द लेबल जो कि जल्दी के लिए होता है। नंबर 2, सुर्ख लेबल जो कि सबसे मुकद्दम डाक के लिए होता है। नंबर 3, नीला जो कि फौरी के लिए होता है। नंबर 4, जर्द जो कि खुफिया के लिए होता है। वसूली डाक के रजिस्टर में इंदराज करना। डाक जब आपकी वसूल हो जाती है तो एक इन्वर्टर रजिस्टर होता है, उसके अंदर आप खतूत का इंदराज करते हैं। जो सरकारी खतूत होते हैं उनका इंदराज होता है। फिर आप जनाब इंदराज करने के बाद मुतल्लिक़ा सेक्शन को डाक की तकसीम कर देते हैं। जिस सेक्शन का खत होता है वहाँ आप भेज देते हैं। सुर्ख इंदराज जो है सेक्शन का मुतल्लिक़ा करार खतूत वसूल करने के बाद देखता है कि आया ये खत अपनी नौइयत का पहला खत है या इससे पहले भी इस मामले की खतो किताबत हो चुकी है। अगर पहले इस मामले की खतो किताबत हो चुकी हो तो उसकी फ़ाइल वो निकालता है। इस फ़ाइल पर वो सुर्ख इंदराज या डाक्टिंग करता है। इस मकसद के लिए एक सफ़ेद कागज़ इस्तेमाल होता है जिसको रूटीन शीट कहा जाता है। क्लार्क इस शीट पर सुर्ख स्याही में दर्ज इंदराज करता है। ख़त भेजने वाला का नाम और ओहदा, ख़त का नंबर और तारीख़ और ख़त का उन्वान। खतूत को डायरी करना। इसके बाद खतूत जो है जो आपके पास आते हैं तो एक डायरी रजिस्टर होता है, उसके अंदर आपने उसका इंदराज करना होता है। बाकायदा आप नंबर लगाएंगे, तारीख़ लगाएंगे। फिर रेफरेंसिंग होती है। सरकारी दफ्तर में वसूल शुदा खत से मुतल्लिक़ तमाम साबका ख़त किताबत एक फ़ाइल की सूरत में मौजूद होती है। सेक्शन असिस्टेंट जो होता है वो फ़ाइल को जो है वो निकालता है और फिर जो पीछे कोई ख़त किताबत हो चुकी होती है तो उसका हवाला वगैरह ढूंढता है। फिर उसका खुलासा जो है तैयार करता है। फिर उसके ऊपर जो ख़त होता है उसके ऊपर नोट लिखता है। नोट लिखने के बाद अगर ख़त जो है वो जवाब तलब है तो उसका जवाब का मसवदा जो है वो तैयार किया जाता है। फिर उस मसवदे को जो अफसर होता है मजाद
اس کے پاس منظوری کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر مسودہ جو ہے اس کو ٹائپ کیا جاتا ہے اور اس کی 2 کاپیاں بنائی جاتی ہیں، ایک اصل کاپی اور دوسری اس کی آفس کاپی ہوتی ہے۔ پھر اس خط کو جو ہے سگنیچر کے لیے افسر کے پاس بھیج دیا جاتا ہے، تو پھر افسر جو ہے اس خط کو پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر دستخط کر دیتا ہے، تو پھر یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ سرکاری دفتر سے ڈاک کی ترسیل، جب افسر کے دستخط ہو جاتے ہیں تو ڈاک شعبہ ترسیل کو بھیجی جاتی ہے۔ ترسیل کے رجسٹر میں جو بھی کھاتا ہے اس کا نمبر اور تاریخ جو ہے وہ لکھ دی جاتی ہے۔ پھر خطوط کی جو ہے چھانٹی کی جاتی ہے، تو کلرک ان کی چھانٹی کرتا ہے اور ہر خط کو اس کے متعلقہ خانے میں رکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ مقامی اور غیر مقامی ڈاک کو الگ کر دیتا ہے۔ مقامی ڈاک کی تقسیم جو ہے نائب قاصد جائے گا، وہاں پہ جو دفتر ہوگا وہاں پہ وہ خود دے کے آئے گا۔ اس کے بعد جو خط آپ نے ڈاک کے ذریعے بھیجنا ہے تو اس کا لفافہ تیار کیا جاتا ہے اور خطوط کو لفافوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر لفافے کو بند کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر سیل لگائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد لفافے کا وزن کیا جاتا ہے اور اس کی وزن کے حساب سے ٹکٹ لگائے جاتے ہیں۔ لفافوں کو پھر سپرد ڈاک کیا جاتا ہے، یعنی ڈاک خانے میں بھی آپ بھیج سکتے ہیں، جس کے اوپر آپ نے سروس کے ٹکٹ لگائے ہیں۔ اگر آپ نے ڈاک جو ہے کوریئر سروس کے ذریعے بھیجنی ہے تو پھر آپ ان کو آپ کا بندہ لے کے جائے گا اور کوریئر سروس والے اس کو آگے بھیج دیں گے۔ اگر فیکس کرنی ہے تو آپ فیکس کر دیں گے، اور اگر ای میل کرنی ہے تو وہ ای میل آپ کر دیں گے۔ تو پھر جب آپ کی ڈاک چلی جائے گی تو جو آپ کے پاس کاپی بچ گئی ہے، آفس کاپی ہے، اس کو آپ ریکارڈ روم میں سے فائل جو ہے وہ آپ اس فائل کو بھیج دیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ کی ڈاک کی وصولی اور ترسیل کا سرکاری طریقہ کار جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہو تو پھر آپ مجھے فیڈ بیک دیں۔ اللہ حافظ۔